नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। कांग्रेस भी सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। अब खबरें हैं कि कांग्रेस जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर सकती है। उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ही इस चुनाव में सर्वे सर्वा है और वह जिनके नाम पर मोहर लगाएंगे वही उम्मीदवार होगा। अब दिग्विजय सिंह का नाम बार बार सामने आ रहा है। दूसरी ओर कमलनाथ को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, काफी उनको महत्व दिया जा रहा है। वही साफ तौर पर एक सीएम के चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह का साफ तौर पर इस तरीके से उनको आगे रख देना, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में क्या साफ तौर पर एक सीएम कुर्सी को लेकर एक फिर से भिड़ंत हो सकती है? क्योंकि कांग्रेस में लगातार सीएम चेहरे को लेकर भिड़ंत देखी गई है, चाहे फिर वो राजस्थान में हो, कर्नाटक में हो या फिर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि चुनाव से पहले मिलने वाले टिकट को लेकर कई दावेदार मुझसे मिल चुके हैं, लेकिन आप सभी से आग्रह है कि इस बार चुनाव में किसी भी नेता के पास मत जाइए। इस बार नेताओं को टिकट कमलनाथ के सर्वे के आधार पर ही दिया जाएगा। इस चुनाव में हमारा लक्ष्य हर हाल में सत्ता को पाना है। दिग्विजय सिंह के बयान पर अटकलें तेज हो गई कि दिग्विजय सिंह के सर्वे सर्वा के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज सी हैं कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ही कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। ऐसे में सवाल उठता है, क्या दिग्विजय फिर से अपने दोस्त कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सक्रिय हो गए हैं या उनका मकसद कुछ और है? आपको बता दें, दिग्विजय सिंह क्यों बनना चाहते हैं कमलनाथ के मुख्यमंत्री उम्मीदवार? आपको बता दें कि वरिष्ठ साफ तौर पर देखा गया है कि तमाम ऐसे विश्लेषक हैं जिन्होंने अपनी राय रखी और उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहते हैं। वो अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं क्योंकि फिलहाल उन्हें कमलनाथ में अपने बेटे का भविष्य की सुरक्षा दिखाई दे रही है। कमलनाथ उम्र दराज हो गए हैं और 5 से 7 साल में रिटायर भी हो जाएंगे। ऐसे में दिग्विजय उनके सहारे बेटे की जमीन मजबूत करने में लगे हुए हैं। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद राज्य की कांग्रेस वर्तमान में 2 गुटों में बटी हुई है। इसमें पहले गुट में दिग्विजय हैं और दूसरे गुट में कमलनाथ हैं। कमलनाथ ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाली थी, लेकिन उस वक्त सरकार गिर गई थी। ऐसे में अगर कांग्रेस कमलनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके मैदान में उतारती है तो वह जनता के सामने इमोशनल कार्ड खेल सकती है। कमलनाथ ने पिछले महीने मंदसौर जिले में संबोधन के दौरान कहा था कि पिछली बार जब उन्होंने प्रदेश सरकार की कमान संभाली थी तब ज्यादातर लोगों को पता नहीं था कि वे कैसे काम करते हैं, लेकिन अब की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। ऐसा मेरी 15 महीने की सरकार के कारण है, जिसके दौरान मैंने मध्य प्रदेश के लोगों के लिए साफ तौर पर दृढ़ संकल्प के साथ काम किया है। अब आप सभी जानते हैं कि कमलनाथ कैसे काम करते हैं। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि साल 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तब शासन प्रशासन से जुड़े ज्यादातर फैसले दिग्विजय सिंह के कहने पर लिए गए और जब 15 महीने बाद सरकार गिरी तो कहा गया कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी अगर एक्टिव रहते तो विधायक बेंगलुरु नहीं जा पाते। यानी कमलनाथ की सरकार गिरने के लिए दिग्विजय सिंह को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया गया था। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की सियासी दोस्ती भी रही है, जो कि साफ तौर पर इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। आपको बता दें कि दिग्विजय और कमलनाथ की सियासी दोस्ती काफी पुरानी है। साल 1993 में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। उस वक्त 174 सीटें कांग्रेस को मिली थी। केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और कांग्रेस पर भी उन्हीं का वर्चस्व था। उस वक्त राज्य में सीएम पद के लिए 3 दावेदार थे, दिग्विजय सिंह, माधवराव सिंधिया और श्यामचरण शुक्ला। सियासी हलचल को देखते हुए सिंधिया ने अपना समर्थन श्यामाचरण शुक्ला को दे दिया, जिसके बाद शुक्ला का पलड़ा भारी हो गया।
राजनीतिक गलियारों में उनके मुख्यमंत्री बनने की खबरें भी तेज हो गई। इसी बीच मंत्री कमलनाथ ने शुक्ला को सिंधिया के प्लान पर पानी फेरते हुए राव से कहा कि सीएम के लिए विधायकों से वोटिंग कराने को कह दीजिए। राव को उनका ये आइडिया पसंद आ गया और दिल्ली से जनार्दन रेड्डी के नेतृत्व में लगभग 3 नेता भोपाल भेज दिए गए। विधायकों को वोटिंग के दौरान एक तरफ सिंधिया शुक्ला गुट के विधायक थे तो दूसरी तरफ अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का खेमा था। यह वोटिंग मध्य प्रदेश के इंदिरा भवन में कराई गई थी, जिसमें दिग्विजय को 103 और श्याम चरण शुक्ला को लगभग 56 वोट मिल गए और इसके परिणाम की सूचना राव को कमलनाथ ने ही दे दी, जिसके बाद दिग्विजय के सीएम बनाए जाने पर आखिरी ठप्पा लग गया। आपको बता दें, कमलनाथ के कारण ही उस चुनाव में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे और दिग्विजय सिंह 1993 से लेकर 2003 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वहीं साल 1993 के ठीक 25 साल बाद साल 2018 में मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सत्ता में आती है, लेकिन इस बार सीटों की संख्या कम थी। इस बार भी मुख्यमंत्री बनने के 2 दावेदार थे, पहला कमलनाथ और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस बार दिग्विजय सिंह ने अपना समर्थन कमलनाथ को दे दिया। दिग्विजय के समर्थन के कम से कम 50 विधायक थे। उस वक्त उन्होंने ये तर्क दिया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भविष्य है। कमलनाथ के पास अब सिर्फ एक ही मौका बचा था। दिग्विजय के समर्थन के साथ ही कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 महीने तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में सिंधिया की हार ने बगावत का बीज बो दिया और 2020 की शुरुआत से ही कमलनाथ की सरकार गिर गई और सिंधिया बीजेपी में चले गए। ऐसे में दिग्विजय सिंह और सिंधिया की दोस्ती, सियासी दोस्ती काफी पुरानी है। 1993 से चली आ रही ये दोस्ती, कभी कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह का समर्थन किया और सीएम बनाया, तो अब साफ तौर पर आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने भी कमलनाथ का जब समर्थन किया तो उन्हें भी सीएम बनाया, लेकिन सिंधिया ने बगावत कर साफ तौर पर पूरा खेल खराब कर दिया था। लेकिन अब दिग्विजय सिंह कमलनाथ का समर्थन कर रहे हैं और अपनी दोस्ती, इस सियासी दोस्ती को बरकरार कर रहे हैं, चाहे इसके कारण अनेक हो, लेकिन इस वक्त दिग्विजय सिंह कमलनाथ के समर्थन में नजर आ रहे हैं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।